राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने को हैं। इसमें सुजानगढ़, राजसमंद और सहाड़ा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अभी वल्लभनगर की सीट के उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन दोनों दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इन सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए ये चुनाव अग्नि परीक्षा है, तो वहीं सतीश पूनिया का भविष्य भी इन चुनावों से तय होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मातृकुंडिया और श्रीडूंगरगढ़ में किसान सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल चुके हैं, तो बीजेपी भी रणनीति बनाने में लगातार जुटी है। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद हो रहे इन चुनावों में दोनों दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर सीट का अपना महत्व है। बात करें चूरू जिले की सुजानगढ़ विधानसभा सीट की, जो शेखावाटी इलाके में पड़ती है। सुजानगढ़ विधानसभा के उपचुनाव का गणित अपने आप में खास है। यह राजस्थान विधानसभा की महत्वपूर्ण सीट है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसीलिए आरक्षित सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी से जीत हासिल की है। यहाँ से 2018 में मास्टर भंवरलाल मेघवाल विधायक बने। कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से यह सीट खाली हुई और यहाँ उपचुनाव है। 2018 में सुजानगढ़ में कुल 46% वोट पड़े। इसमें मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने जीत हासिल की, तो वहीं मेघवाल ने बीजेपी के खेमाराम को 39 वोटों के मार्जिन से हराया। इससे पहले 2013 में खेमाराम ने यह सीट जीती थी, जबकि 2008 में मास्टर जी ने 47% वोटों से जीत दर्ज की थी। इसी क्रम में 2003 में बीजेपी के सुंदरलाल जीते और इससे पहले 1998 में मास्टर भंवरलाल मेघवाल जीते। कुल मिलाकर यहां पर 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी जीत चुके हैं। अब इस बार जनता को नए विधायक का भाग्य तय करना है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र और राजसमंद जिले में है राजसमंद विधानसभा सीट, जो संसदीय और लोकसभा चुनाव क्षेत्र का हिस्सा है। साथ ही यह लोकसभा सीट का भी हिस्सा है, जो मेवाड़ में पड़ता है। यहाँ भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा विधानसभा सीटें हैं। राजसमंद के उपचुनाव को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह एक ट्राइबल विधानसभा क्षेत्र है। यह सीट राज्य के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। 2018 में विधायक किरण माहेश्वरी ने जीत दर्ज की थी। उनके निधन से यह सीट खाली हुई है। 2013 में भी किरण माहेश्वरी यहाँ से जीती थी। यही नहीं, यहाँ से जीतने वाले प्रदेश के विधायक 5 बार मंत्री भी रहे हैं। यहाँ पर अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। विजेता प्रत्याशियों में रेल मगरा क्षेत्र का बोलबाला रहा है। भाजपा में भी स्थानीय की जगह बाहरी प्रत्याशी ने मैदान मारा है। इस सीट से 5 बार भाजपा के विधायक चुने गए। एक बार एएलपी ने चुनाव जीता है, तो एक बार जनता पार्टी के प्रत्याशी ने विधानसभा चुनाव जीता। लेकिन बीते 15 सालों से यह सीट कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी साबित हुई है। इसके लिए सचिन पायलट और पूरी कांग्रेस एकजुटता से लगी है। अब बात करें सहाड़ा सीट की, तो यह भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा रायपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। सहाड़ा सीट से विधायक रहे कैलाश त्रिवेदी के निधन से सीट खाली हुई। सहाड़ा रायपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1977 से 2018 तक एक उपचुनाव सहित 10 चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस ने ही सर्वाधिक बार जीत हासिल की। यहाँ से ब्राह्मण प्रत्याशी रिकॉर्ड 6 बार विजेता रहे। कांग्रेस के कैलाश त्रिवेदी और रामपाल उपाध्याय 3-3 बार एमएलए बने, जबकि भाजपा के डॉक्टर रतनलाल जाट यहाँ से 2 बार जीते हैं। वरिष्ठ नेता रामचंद्र जाट जनता पार्टी के टिकट से चुनाव जीते हैं, तो वहीं 2013 में भाजपा के डॉक्टर बालूराम चौधरी ने चुनाव जीता। कांग्रेस और भाजपा के लिए यह सीट सियासी मायने से खास है। कांग्रेस के लिए सीट पर कब्जा बनाए रखना जरूरी है, तो वहीं बीजेपी भी अपने उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश करेगी। विधानसभा उपचुनाव की चौसर बिछ गई है। चुनावों की तारीख के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होंगे। दूसरी पार्टियों का क्या रुख रहता है, ये भी देखने वाली बात है। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन के बीच हो रही ये चुनाव क्या गुल खिलाते हैं। इसका निर्णय जनता जनार्दन को ही करना है। A1 टीवी के लिए दिनेश सविता की खास रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक छोटे